पिछली वीडियो में हमने नॉर्मलाइजेशन को समझा था और जाना था कि डेटाबेस को व्यवस्थित करने के लिए नॉर्मलाइजेशन का उपयोग किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी बड़े और अव्यवस्थित टेबल को सबसे पहले कैसे सुधारा जाता है। यहीं से शुरुआत होती है फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म यानी 1NF की। तो आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि 1NF क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके नियम क्या हैं और किसी टेबल को 1NF में कैसे बदला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू टेक विद योगेश, जहां टेक्नोलॉजी को बनाया जाता है सिंपल और इजी। सबसे पहले इस टेबल को देखिए। यहाँ राहुल के फ़ोन नंबर वाले सेल में 2 वैल्यूज हैं, अमन के सेल में भी 2 वैल्यूज हैं, लेकिन सीजू के सेल में केवल 1 वैल्यू है। अब एक सवाल, क्या डेटाबेस में एक सेल के अंदर एक से अधिक वैल्यूज होनी चाहिए? तो इसका जवाब है नहीं। यहीं से समस्या शुरू होती है और इस समस्या को दूर करने के लिए फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म लागू की जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन का पहला स्टेप है। इसमें टेबल के प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम में केवल एक ही एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, अर्थात किसी भी सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि एटॉमिक वैल्यू क्या होती है। एटॉमिक का अर्थ होता है जिसे और छोटे भागों में विभाजित ना किया जाए। यदि किसी सेल में केवल एक ही वैल्यू है तो वह एटॉमिक वैल्यू कहलाती है। आप जानते हैं कि किसी टेबल को 1NF में लाने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं। पहला नियम, एक सेल में केवल एक ही वैल्यू होनी चाहिए। दूसरा नियम, रिपीटिंग ग्रुप्स नहीं होने चाहिए। तीसरा नियम, हर रो अलग होनी चाहिए। और चौथा नियम, हर कॉलम एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन रखे। अब हम लोग UNF से 1NF में कैसे बदलते हैं ये देखने वाले हैं। अब उसी टेबल को ठीक करते हैं। पहले टेबल में राहुल के 2 फ़ोन नंबर एक ही रो में थे। अब दोनों नंबर्स के लिए अलग अलग रोज बना देंगे। अब देखिए, हर सेल में केवल एक ही वैल्यू है। अब यह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ गया है। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यदि एक स्टूडेंट के कई मोबाइल नंबर एक ही सेल में स्टोर कर दिए जाएं तो बाद में अपडेट करना कठिन हो जाएगा। लेकिन यदि प्रत्येक नंबर को अलग अलग रो में स्टोर किया जाए तो सर्च, अपडेट और डिलीट करना आसान हो जाता है। यही फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म का वास्तविक उपयोग है। अब हम लोग इसके कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। हर सेल में केवल एक वैल्यू होती है। डेटा को सर्च करना इससे आसान हो जाता है। अपडेट करना आसान हो जाता है। डेटा व्यवस्थित रहता है और आगे 2NF और 3NF लागू करना भी आसान हो जाता है। एग्जाम में यदि किसी सेल में एक से अधिक वैल्यूज दिखाई दें तो बिना सोचे समझ जाइए कि वह टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। यदि हर सेल में केवल एक ही वैल्यू हो तो वह टेबल 1NF में है। तो दोस्तों, आज हमने फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF को डिटेल में समझा। हमने देखा कि 1NF में हर सेल में केवल एक ही एटॉमिक वैल्यू होती है और किसी भी सेल में मल्टीपल वैल्यूज नहीं होती। लेकिन क्या केवल 1NF लागू करने से सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं? तो इसका जवाब है नहीं। 1NF के बाद भी डेटाबेस में समस्याएं हो सकती हैं। अगली वीडियो में हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म को डिटेल में समझने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का वीडियो हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग विद टेक विद योगेश।